हेलो एवरीवन, कैसे सब? मस्त, बढ़िया, फर्स्ट क्लास। यस सर, एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास। चलो, आज से हम करने वाले हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। मस्त, इसके अंदर के फीचर्स देखेंगे, इसके मेरिट्स क्या क्या है और इसके डिमेरिट्स कौन से हैं। एकदम सिंपल सा टॉपिक है, ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक नहीं है। ये पर्टिकुलर टॉपिक किसके बारे में है? पहली बात तो वो देखो, हम देख रहे हैं बिजनेस करने के अलग अलग तरीके कौन से होते हैं। उसमें से एक तरीका अपने देखा था, अकेला व्यक्ति बिजनेस को स्टार्ट करता है। उसके बाद में एक दूसरा फॉर्म ऑफ बिजनेस देखा, जब एक से ज्यादा लोग साथ में मिलकर बिजनेस को चलाएंगे, रन करेंगे, पैसा लगाएंगे, बिजनेस को ऑपरेट करेंगे, सारे के सारे एक्टिविटीज दो या तीन या चार या पांच लोग साथ में मिलकर करने वाले हैं। वो बिजनेस को बोला जाता है पार्टनरशिप बिजनेस। पार्टनरशिप बिजनेस के फीचर्स क्या है, उसके मेरिट्स क्या है, उसके डिमेरिट्स क्या है, ये सारा का सारा स्टेप अपन ने पहले लेक्चर के अंदर देख के रखा था। ये पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर अपन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, JHFB, इसके बारे में देखने वाले। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या कंसेप्ट क्या बोलता है, उसके फीचर्स क्या बोलते हैं। फीचर्स का मतलब क्या, अगर आपको किसी को एक्सप्लेन करना है कि भाई जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस का मतलब ये होता है, आप तब उसके सामने लेके फीचर्स बताते हो। मतलब उसके अंदर और ज्यादा अपन डीप डाउन करेंगे, कौन से फीचर्स है अपन वो देखेंगे और उसको फिर लर्न करेंगे। पहली बात तो आपको ना, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस ये आया क्या एक्चुअली ना, ये ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस सिर्फ इंडिया के अंदर ही एग्जिस्ट करता है। मतलब आप दुनिया में कोई किसी भी कंट्री में जाओगे ना, वहां पे न्यूक्लियर न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत रहती है। इंडिया एक ऐसा देश है जहां पे सब साथ में मिलकर रहते हैं। जब साथ में मिलकर रहते हैं और एक ही पर्टिकुलर बिजनेस को साथ में मैनेज करते, ऑपरेट करते और उसको एनहांस करते, वो बिजनेस को बोला जाता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू का मतलब क्या है? एक परिवार के जॉइंटली रहने वाले लोग साथ में मिलकर कोई बिजनेस एक्टिविटी को अंडरटेक करने वाले हैं। सिंपल, यस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस यहां पे हो गया था। अब इसके अंदर दो स्कूल्स ऑफ थॉट्स है। एक है मिताक्षरा, दूसरा है दया भागा। दिख रहा है आपको? मिताक्षरा और दूसरा है दया भागा। अब ये पर्टिकुलर दोनों कंसेप्ट क्या बोलते हैं, आप वो समझो। पहली बात तो मिताक्षरा के अकॉर्डिंग, मतलब ये ऊपर वाले जो मिताक्षरा, इसके अकॉर्डिंग क्या है, जो सीनियर मोस्ट मेंबर फैमिली का वो करता रहेगा। हाँ, करता मतलब क्या, जो सीनियर मोस्ट फैमिली मेंबर रहता है वही सारे के सारे बिजनेस एक्टिविटीज को अंडरटेक करता है। डिसीजन मेकिंग के अंदर भी वही इन्वॉल्व रहता है। लाइबिलिटी भी उसकी अनलिमिटेड रहती है, बिकॉज अपने सेम एसपी के अंदर एक चैप्टर देखा था, सेकंड नंबर का चैप्टर जॉइंट स्टॉक कंपनी का, उसके अंदर अपने ये पूरा का पूरा कंसेप्ट देख के रखे हुए थे। मिताक्षरा क्या बोलता है कि जो सीनियर मोस्ट फैमिली मेंबर, अगर वो एक पुरुष होगा, एक मेल मेंबर होगा, तभी जाके वो एचयूएफ का कर्ता बन सकता है। मतलब दादाजी के मरने के बाद में दादी नहीं बनेगी एचयूएफ की मेंबर, हेड हेड करता वो नहीं बनेंगे। तो बस दादी जी का जो बड़ा वाला लड़का रहेगा, हाँ, वो बड़ा वाला लड़का, सबसे पहला पहला जो लड़का रहेगा, बड़ा वाला लड़का, वो बनेगा एचयूएफ का करता। मतलब दादी जी के जाने के बाद में दादी का कोई नंबर ही नहीं आएगा। ये बहुत ट्रेडिशनल स्कूल्स ऑफ थॉट है मिताक्षरा वाला। दया भागा वाला क्या बोलता है, हमको कोई लेना देना नहीं, बड़ा कौन है, मतलब क्या बोलते हैं, मेल है कि फीमेल है, हमको कोई लेना देना नहीं है। जो पर्सन सीनियर मोस्ट फैमिली मेंबर है, उसके पास में सारे के सारे डिसीजन मेकिंग के पावर रहने को होना, ऐसा दया भागा की सोच थी वैसा। तो एक्चुअली ना इसके अंदर दो स्कूल्स ऑफ थॉट है, मिताक्षरा और दया भागा। एक्चुअली में है क्या, ये दो अलग अलग कंसेप्ट है। ठीक है, कोई लोग मिताक्षरा की फिलोसफी को फॉलो करते हैं, कोई दया भागा की फिलोसफी को फॉलो करते हैं। पक्का? यस। दया भागा क्या बोलता है, हम लेडीज और जेंट्स में कोई फर्क नहीं करते। मैं भी वैसे ही हूं, मैं भी वही सोच में बिलीव करता कि यार नो नो डिस्क्रिमिनेशन। लेडीज है तो इसको मत बनने दो करता, ये कैसे संभाल नहीं पाएंगे, नहीं नहीं, बिजनेस को संभालेंगे, बिजनेस को बड़ा भी कर सकते हैं कोई लेडी। ठीक है, तो सॉरी, ये मुझे थोड़ी सी खांसी ज्यादा छूट रही है, तो आपने प्लीज वो वाले पार्ट को इग्नोर करना। बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा, लेकिन ठीक है, मैं लेक्चर नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा था, यही मेन एक कारण था। ठीक है, 20-20, 25-25 मिनट के लेक्चर्स को स्पीड वाइज करेंगे तो हो जाएगा रिकॉर्ड करके। ठीक है, तो मिताक्षर आपने देख लिया। आप एक बार का ना, सिर्फ आपके लेवल पे एक बार का इसको पढ़ना, बहुत बेसिक का कंसेप्ट है। अब आते हैं डेफिनेशन का। डेफिनेशन का मतलब क्या है, जब एक ही लीनियर डिसेंडेंट ऑफ अ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, अगर सपोजिंगली एक कोई कॉमन एंसिस्टर्स है, कॉमन एंसिस्टर्स के जो बच्चे रहेंगे, बच्चों के जो बच्चे रहेंगे, जब ये सारे के सारे लोग जो एक ही कॉमन एंसिस्टर के पार्ट है, वो साथ में मिलकर कोई पर्टिकुलर बिजनेस एक्टिविटी को अंडरटेक करेंगे, उसको क्या बोला जाएगा? एचयूएफ बोला जाएगा। पक्का? यस। अंडर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, एन एचयूएफ इज अ फैमिली मेंबर विच कंसिस्ट ऑफ ऑल पर्सन लीनियरली डिसेंडेंट फ्रॉम अ कॉमन एंसिस्टर। एक कॉमन एंसिस्टर से जो लोग आए हुए रहेंगे, उसको बोला जाएगा एचयूएफ, एंड इंक्लूड्स देयर वाइफ एंड अनमैरिड डॉटर्स। उनको क्या, और उसके अंदर कौन कौन आएगा? उसके अंदर सारे के सारे लोग आएंगे, उनके वाइफ भी आएंगे और उनके अनमैरिड डॉटर्स भी आएंगे। अब इसके अंदर कंसेप्ट कुछ कुछ बच्चों को लगता है सर एक कॉमन एंसेस्टर्स के अंदर हम आगे, हमारे पापा वाले आगे, दादी दादा आगे, यस, ये हम एक कॉमन एंसेस्टर के चल रहे हैं। मम्मी वाले कैसे आएंगे? मम्मी वाले तो ऑलरेडी किसी दूसरी फैमिली के बिलोंगिंग होंगे ना, उनका एचयूएफ अलग होगा। नहीं बेटा, जैसे ही वो शादी करके आपके एचयूएफ के अंदर आएंगे ना, वो टाइम, मतलब आपके आपके फैमिली के अंदर शादी करके आगे, वो टाइम पे इमीडिएटली जैसे वो शादी करके आगे, वो हमारे एचयूएफ का पार्ट बन जाते हैं। द मोमेंट गर्ल मैरीज अ पर्सन, वो उनके एचयूएफ का पार्ट बन जाती है। सर कहीं पे कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है क्या? कॉन्ट्रैक्ट करने की नीड नहीं रहती है। इनफैक्ट ऐसा भी है, अगर कोई बच्चा घर में नवा पैदा हो गया है तो इमीडिएटली ऑन द फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ वो हमारे एचयूएफ का मेंबर बन जाता है।
ठीक है। कब तक रहेगा, लड़की रहेंगी तो जब तक उसकी शादी नहीं हुई रहेंगी तब तक वो हमारी एचयूएफ की मेंबर बनी रहेंगी, लेकिन जैसे उनकी शादी हो जाएंगी अब वो दूसरे परिवार के घर पे एचयूएफ बन जाएंगी। पक्का? यस। इस वजह से ऐसा वो लड़कियों को वो अधिकार दिया जाता है कि अगर सपोजिंगली नियर फ्यूचर में अभी कभी उनकी शादी होके भी जा रही है ना, तो भी शादी होके भी जा रही है ना, तो भी उनको एचयूएफ से उनकी प्रॉपर्टी में से उनको भी हिस्सा मिलता है। एक्चुअली इंडिया के अंदर आज भी ये पॉलिसी फॉलो होती है, वो अच्छा भी है। मतलब उसके अंदर वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, लड़के को प्रॉपर्टी देंगे लड़की को नहीं देंगे, ऐसा नहीं है। लड़की को भी उसका रिस्पेक्टिव परसेंटेज हिस्सा उसको दिया जाता है। ठीक है। चलो अब अपन देखते हैं एचयूएफ के फीचर्स क्या क्या है। क्या बोला मैं, एचयूएफ के फीचर्स कौन से कौन से। पहला फीचर एकदम सिंपल सा है, ऐसा वाला एचयूएफ का जो कंसेप्ट है ये सिर्फ इंडिया के अंदर देखने को मिलेगा। मतलब मैं हम इसको हंस के बोलते हैं इट हैपेंस ओनली इन इंडिया, गाना है ना एक ऐसा वैसा, तो बोले ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही पाया जाता है। कौन सा वाला कंसेप्ट, एचयूएफ वाला कंसेप्ट। सेकंडली, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एग्जिस्ट ओनली इन इंडिया, इट इज गाइडेड बाय हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। जो कंपनी एक्ट पहले था ना, कंपनी एक्ट 1956, वैसे एक हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 था, उसके अंतर्गत ही इन्होंने बना के रखे हुआ है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। मतलब ये इंडिया के अंदर ही बने हुआ है। ठीक है। फॉर्मेशन, आपको किसी भी पर्सन को अगर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस बनाने का है, उसका फॉर्मेशन बहुत सिंपलेस्ट है। मतलब आपको कोई रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं, कुछ भी कहीं पे भी रजिस्टर करना नहीं चाहते, बस आप एक कॉमन एंसेस्टर्स के बच्चे रहने को ना, और आप साथ में मिलकर बिजनेस को करना चाहते हैं, बस आ गया। इनफैक्ट नवा मेंबर, फैमिली मेंबर के अंदर अगर किसी का बर्थ भी होगा ना, तो उसके साथ में भी कोई एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है बेटा, उसको एग्रीमेंट उसको सपोर्ट करेगा कि आपके साथ में एग्रीमेंट करते बैठेंगे। समझा क्या? यस। द फॉर्मेशन ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज सिंपल, बहुत सिंपल है। फर्स्ट पॉइंट, इट इज फॉर्म एज पर द लॉ ऑफ हिंदू लॉ, सॉरी इट इज फॉर्म एज पर द ऑपरेशन ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ के अकॉर्डिंगली उसको बनाया जाता है। every member of become the HUF, sorry, every member become the member by birth and not by an agreement। इसके अंदर जो भी पर्सन मेंबर HUF का बनता है वो डायरेक्टली बन जाता है, उसके अंदर कोई एग्रीमेंट नहीं रहता है। सीनियर मोस्ट फैमिली मेंबर को कर्ता बोला जाता है एंड रिमेनिंग मेंबर्स आर कॉल्ड एज को पार्टनर, जो बाकी के मेंबर्स को को पार्टनर बोला जाता है। ये क्या पांचड़ क्या सिखा क्या रहा है हमको, मतलब क्या समझ के क्या रखा हमको, क्या बोल रहा मैडम, अभी आपने को समझा रहा हो फॉर्मेशन करना, बोले बहुत इजी है। क्या एचयूएफ का बनाना बहुत इजी है। इसके अंदर डायरेक्टली हिंदू लॉ के अंदर बन जाते हैं। कोई भी पर्सन फैमिली मेंबर का नवा बर्थ हो गया, कोई फैमिली मेंबर के अंदर किसी पर्सन का नवा बर्थ हो गया तो डायरेक्टली हमारा एचयूएफ का मेंबर बन जाएगा। सीनियर मोस्ट मेंबर को कर्ता बोलेंगे, बाकी के मेंबर्स को को पार्टनर बोलेंगे। मेंबरशिप, मेंबरशिप का मतलब क्या है, मेंबरशिप के अंदर कोई लिमिट है क्या मैं बच्चों को पूछा हुआ भी था, मुझे बताओ एचयूएफ के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने रह सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन है क्या उसके ऊपर? मुझे एक बात बताओ, क्या अपन किसी छोटे चाचा को बोल सकते हैं चाचा तुम्हारे को 3 बच्चे हो गए, तुम्हारे पास में चौथा बच्चा भी कर रहे, तुम क्या बस करते क्या यार? ऐसा अपन किसी फैमिली मेंबर के ऊपर अपन ऐसा रिस्ट्रिक्शन कर सकते क्या? नहीं नहीं चाचा बस हो गया, नहीं नहीं, वो चाचा की मर्जी, हाँ कि ना। बस अपने एचयूएफ के मेंबर ज्यादा होते जा रहे बोल के हमारे को प्रॉब्लम होती है यार, वैसा नहीं चलता। एचयूएफ के अंदर अनलिमिटेड मेंबर्स अलाउड है, उसके ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की लिमिट नहीं है। ठीक है। कोई भी पर्सन इमीडिएटली शादी कर रहे, मतलब शादी करेगा, शादी करके उसकी वाइफ भी हमारे एचयूएफ के अंदर ऐड हो जाएंगी, उनको अगर बच्चा हो बच्चा भी हमारे पास में बाय एग्रीमेंट ऐड हो जाएगा। अगर हमारी कोई फैमिली मेंबर के किसी डेथ होगी तो एचयूएफ से वो निकल भी जाएंगे ऑटोमेटिकली। इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी ना कीप ऑन चेंजिंग बोलते हैं। व्हाई दे आर सेइंग द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कीप ऑन चेंजिंग, आएगा आगे पॉइंट आएगा। एचयूएफ के अंदर आप देखोगे ना, कोई पर्सन इमीडिएटली उसका बर्थ हो गया, एचयूएफ के अंदर आ गया, तो अब वो हमारे एचयूएफ का पार्ट बन जाता है। ठीक है। अब वो उसको एचयूएफ का मेंबर बन गया, वो कंपलसरी बन गया। ठीक है, कोई उसको रुका नहीं सकता है। तो बहुत सिंपल है मेंबरशिप बनना, मेंबरशिप को बनना, बस आपको पैदा होना पड़ेगा वो पर्टिकुलर घर पे, आप बन जाओगे मेंबर जॉइंट इन द फैमिली, या फिर शादी करके उसके घर पे जाओगे तो आप एचयूएफ के मेंबर बन जाओगे। जॉइंट ओनरशिप, जॉइंट ओनरशिप का मतलब क्या, जितने भी प्रॉपर्टी, जितने भी असेट्स है ना एचयूएफ के अंदर, वो सारे के सारे वो असेट्स के ओनर रहेंगे कर्ता, और बाकी को पार्टनर्स ओनर्स है वो पर्टिकुलर असेट्स के जो एचयूएफ के पास में है। द प्रॉपर्टी ऑफ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज जॉइंटली ओन्ड बाय कर्ता एंड को पार्टनर। सारे के सारे जो असेट्स के और जो प्रॉपर्टीज है वो सारी की सारी जॉइंटली ओन रहती है कर्ता और को पार्टनर से। द बिजनेस इज जॉइंटली ओन बाय 3 जनरेशन ऑफ द फैमिली, जनरली 3 जनरेशन ऑफ द फैमिली वो पर्टिकुलर बिजनेस को ओन करते हैं। कर्ता इज द कस्टोडियन ऑफ जॉइंट प्रॉपर्टी, सारे के सारे जो प्रॉपर्टी ली जाती है वो कर्ता के नाम पे ली जाती है, ऐसा रहता है। कस्टोडियन है, कस्टोडियन का मतलब क्या, भले उसके नाम पे नहीं भी ले रहे होंगे तो भी चलेगा। कस्टोडियन का मतलब क्या कि वो पर्सन टेक केयर करेगा सारी की सारी एचयूएफ के नाम पे जो प्रॉपर्टी है उसकी। ठीक है, 2 मिनट। हाँ, तो सारे सारे जो ओनर्स रहते वो जॉइंट ओनर्स रहते, मतलब जो भी जितने भी को पार्टनर प्लस करता रहेंगे वो सारे के सारे असेट्स वो उनके नाम पे रहेंगे, जॉइंटली ओन रहते हैं। बस कस्टोडियन की एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे के सारे असेट्स की केयर ऑफ करना, ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, कर्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। गुड क्रेडिट स्टैंडिंग, गुड क्रेडिट स्टैंडिंग का पॉइंट क्या बोलता है, मतलब समझो, कभी भी अगर अपने को लोन चाहिए
तो पहली बात तो इनके पास में पैसा बहुत अच्छा खासा अवेलेबल रहता है, बिकॉज एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टीज रहती है, बहुत अच्छी खासी प्रॉपर्टी रहती है, तो वो एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी उनके पास में ऐसा अच्छा खासा कैपिटल के जैसा काम करता है। इतने सारे भाई भाई सब साथ में मिलकर बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं, वो बिजनेस तो ग्रो करेंगे, वो अपना एफर्ट्स भी लगाएंगे, मेहनत भी करेंगे वो पर्टिकुलर एचयूएफ के अंदर, वो बिजनेस तो बढ़ना ही चाहिए। इनफैक्ट हमारे पास में ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल्स है जिसके अंदर ना हमारी एक सिंधी फैमिली औरंगाबाद की बहुत फेमस सिंधी फैमिली है, वो ना 5 भाई है, 5 भाई, 5 भाइयों के पांचों के सबको 2-2 बच्चे के एक बच्चा है, जिस अकॉर्डिंगली वो सारे के सारे एक ही पर्टिकुलर बिजनेस के अंदर बिजनेस कर मतलब एक ही बिजनेस के अंदर इन्वॉल्व है। उनका बिजनेस की आप साइज देखोगे ना, डेली का उनका 9 लाख 10 लाख रुपीज का डेली का सेल्स होता है, साड़ी की दुकान है, ऐसा एक शॉप है, ऐसा दूसरी भी शॉप है उनकी, 2-3 शॉप है। तो वो मतलब कुछ भाई इसमें बैठते, कुछ भाई उसमें बैठते, पहले स्टार्टिंग में सब सब पांचों के पांचों भाई एक ही शॉप पे बैठते थे, फिर उन्होंने धीरे धीरे अपने डाइवर्सिफाई कर दिया कि भाई कल चल के अगर कुछ हो जा रहा है तो अपन एक ही पर्टिकुलर बिजनेस के ऊपर बैठा नहीं रहे, अपने आजू बाजू के अलग अलग बिजनेस भी सेक्टर्स भी चलते रहे। ठीक है, तो वो इतना बड़े लेवल पे स्केल ऑफ करते हैं, डेली का 10 लाख रुपए का रेवेन्यू, मजा क्या, इतना बड़ा रेवेन्यू हो जाता है। और क्या इंडिकेट करता है कि वो यूनिटी में स्ट्रेंथ है, अब सब साथ में मिलके ऑपरेट करेंगे तो बिजनेस भी बढ़ा लेंगे। कल चल के अगर सपोजिंग अपने को पैसे की नीड भी आ रही ना, अगर अपन बैंक वालों के पास में भी गए ना, तो बैंक वाले अपने को लोन देते हैं, इजीली देते हैं, एचयूएफ है बोल के। वाई, पहली बात तो कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होने वाली है, तो उसको कोई टेंशन नहीं कि कल जाके अगर ये हमारी एचयूएफ काम नहीं भी करी, अगर सपोजिंग इसके अंदर असेट सफिशिएंट अवेलेबल नहीं भी रहे और एचयूएफ डूब भी गई, तो भी हमारा पैसा नहीं डूबेगा, बिकॉज हम कर्ता के पर्सनल असेट से हमारी प्रॉपर्टी का जो लोन अमाउंट है वो रिकवर करवा सकते हैं। क्रेडिट स्टैंडिंग, joint in the family business is conducted for a longer period and for time. joint in the family business जनरली देखेंगे ना, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आती है, बहुत लॉन्ग टर्म पीरियड रहता है। इट एंजॉयस प्रोप्राइटरशिप का फर्म के जैसा नहीं है कि एक आधा प्रोप्राइटर अगर मर गया, मतलब एक आधा बोले तो एक ही रहता है उसमें, प्रोप्राइटर अगर मर गया तो हमारी प्रोप्राइटरशिप फर्म बंद हो जाएंगी, ऐसा जनरली नहीं रहता। कर्ता के अंदर का एक आधा कर्ता अगर डेथ भी हो गई तो बाकी का फिर दूसरा जो सीनियर मोस्ट मेंबर रहेगा वो कर्ता बन जाएगा, वो अभी हमारे एचयूएफ को वो चलाएगा। समझा क्या? Yes, the joint Hindu family business conducted for a long period of time. It enjoys goodwill in market. It assures the creditors and repayment for loan. क्या अश्योर करता है? क्रेडिटर्स को रिपेमेंट फॉर लोन, सामने वाले को जो जिसने भी हमको लोन देख रखा है उसको अश्योरेंस देते हैं कि ठीक है तेरा पैसा डूबेगा नहीं, तुमने हमको पैसे दिया तो भी तेरा पैसा डूबेगा नहीं। द लाइबिलिटी ऑफ द कर्ता इज अनलिमिटेड, सो द बैंक एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आर रेडी टू ग्रांट लोन्स। एचयूएफ को पैसा देने के लिए हर एक पार्टी रेडी रहती है। वाई रेडी रहती है? बिकॉज वो इजीली कभी पेमेंट दे सकते हैं और कभी पैसा वसूल कर सकते हैं। ठीक है। मैनेजमेंट, जॉइंट इन फैमिली बिजनेस के अंदर देखोगे ना, डिसीजन बहुत फास्ट होता है, बिकॉज सारे के सारे डिसीजन होलसेल करता ही लेता है। ठीक है, और उनको भी एक्सपीरियंस रहता है, बहुत सालों से बिजनेस करते आ रहे हैं, तो बिजनेस को चलाते चलाते तो उनको भी अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ ही जाता है। द को पार्टनर्स हैव नो राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द फैमिली बिजनेस। को बाकी के जो को पार्टनर रहते हैं उनको बिजनेस के अंदर मैनेजमेंट करने का कोई भी अधिकार नहीं रहता है। हाउएवर मतलब एक्चुअली उनको ना डिसीजन लेने का पावर नहीं रहता है। कर्ता कभी कभी चाहे तो वो डिसीजन लेने में उनकी मदद ले सकता है, मतलब उनका सजेशन सिर्फ ले सकता है, लेकिन डिसीजन मेकिंग के अंदर वो कर्ता का फाइनल डिसीजन अकेला उसका खुद का ही रहता है और किसी को कोई भी पर्सन उसके साथ में डिसीजन मेकिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं है। हाउएवर कर्ता में कंसल्ट द मेंबर्स ऑफ द फैमिली व्हाइल टेकिंग एनी फैमिली बिजनेस डिसीजन। कर्ता चाहे तो बाकी मेंबर्स को बिजनेस के अंदर डिसीजन लेने में उनसे कंसल्ट करवा सकता है। प्रॉफिट शेयरिंग जो मैंने आपको बताया था, इसके अंदर ना कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट नहीं रहता है। एचयूएफ जो बनाई जाती है, दिस इज नॉट फॉर्म बाय एनी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट। इसके अंदर कोई एग्रीमेंट नहीं रहता है कि तुम्हारे को इतना पैसा मिलेगा, तुम्हारे को उतना पैसा मिलेगा, नहीं नहीं नहीं। एक्चुअली कर्ता जो मतलब सीनियर मोस्ट फैमिली मेंबर रहते ना, समझो अपन एग्जांपल लेते दादाजी ना सारे के सारे लोगों के लिए ना अलग अलग प्रॉफिट कितना कितना मिलेगा डिपेंडिंग उनके फैमिली मेंबर्स कितने हैं, तो उनको ना एक घर खर्चा बांध के दे डालते हैं कि भाई हर महीने के तुम्हारे को हर एक फैमिली को 15 हज़ार देंगे, राशन पानी हम भरवा के देंगे। ठीक है, अब वो 15,000 के अंदर आपको ट्यूशन क्लास लगाने की, बच्चे को कोई भी टाइप की कोचिंग क्लासेस लगाने आप लगा लो, 15,000 आपके पास में, उसमें से सेविंग करने को तो सेविंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो एक अमाउंट पहले बांध के दे डालते हैं। अब डिपेंडिंग अपन उसके फैमिली मेंबर बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली फिर करता ऊपर नीचे भी करते रहता है। करता बोले तो मतलब जो सीनियर मोस्ट फैमिली मेंबर रहता है, जो प्रॉफिट बढ़ा के देना कि कम करके देना, वो सब कुछ वो खुद ही डिसाइड करते हैं। तो आप देखोगे ना, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करता मतलब एचयूएफ के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज होते रहता है। तो वापस एक बार मैं पूरे के पूरे पॉइंट को रिकॉल कर रहा। पहली बात तो ये ऐसा एचयूएफ वाला जो कंसेप्ट है ये सिर्फ इंडिया के अंदर एग्जिस्ट करता है। फॉर्मेशन बहुत सुपर इजी है, आपको फॉर्म करने का कोई एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं है, बस एक कॉमन एंसेस्टर्स के बच्चे रहने को ना
आप एचयूएफ बना सकते हो। इनफैक्ट कोई नवा पर्सन आपके एचयूएफ के अंदर बाय बर्थ आपके एचयूएफ के अंदर ऐड हो सकता है। सीनियर मोस्ट फैमिली मेंबर को कर्ता बोलेंगे, बाकी के मेंबर्स को को पार्टनर बोलेंगे। मेंबरशिप कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी पर्सन मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने रह सकते हैं उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है, कितने मेंबर्स हमारे एचयूएफ के अंदर आ सकते हैं। जॉइंट ओनरशिप, जितने भी असेट्स रहते हैं वो जॉइंटली ओन रहते हैं एचयूएफ के अंदर, किसी किसके नाम पे, कर्ता के नाम पे और बाकी के मेंबर्स के नाम पे। लेकिन बस वो असेट्स को क्या बोलते हैं उसको, कस्टोडियन के जैसा काम करता है करता, मतलब सारे के सारे असेट्स को सेफ कीपिंग करने का काम करता है करता। एचयूएफ के पास में ना बहुत अच्छी क्रेडिट स्टैंडिंग रहती है। क्रेडिट स्टैंडिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है, बिकॉज एचयूएफ के अंदर जो करता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। इस वजह से वो कितने भी असेट्स को बाय और सेल, मतलब उसके पास में बहुत अच्छी खासी क्रेडिट स्टैंडिंग है, तो वो टेंशन फ्री है। बैंक वाले टेंशन फ्री है कि उन्होंने कितना भी लोन दे दिया तो कभी भी जाकर उसको रिपेमेंट करवा सकते हैं। मैनेजमेंट मैनेजमेंट ऑफ एचयूएफ बहुत सिंपल है, सारे के सारे डिसीजन करता लेता है, बाकी के मेंबर्स को कोई डिसीजन मेकिंग के अंदर पावर नहीं है। एचयूएफ का करता चाहे तो बाकी मेंबर से सजेशन ले सकता है फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। पक्का। प्रॉफिट शेयरिंग, एचयूएफ के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग चेंज होते रहता है डिपेंडिंग अपॉन बर्थ, डेथ एंड ट्रांसफर ऑफ अ फैमिली मेंबर। कोई दीदी की शादी होकर चलेगी, अब उनका खर्चा है अपने पास में, वो अभी जीजा जी के भरोसे, अब जीजा जी उसके ऊपर खर्चा करेंगे। पॉइंट समझा ना? यस। यहाँ पे क्या होता है, हमारा एचयूएफ के फीचर कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसके अंदर कंटिन्यू करके अपन मेरिट्स और डिमेरिट्स भी देख लेते हैं, बहुत छोटी छोटी से मेरिट्स और डिमेरिट्स है। अब 2 मिनट के लिए सोच के देखो कि एचयूएफ के, हेलो रिकॉर्डिंग हो रही है, हेलो, हाँ, एचयूएफ के क्या क्या एडवांटेजेस है और एचयूएफ के क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। 2 मिनट इसको अगर मेरे पीछे से अगर इसको इग्नोर करोगे तो क्या क्या एडवांटेजेस है एक बार आप सोच के देखो। सर एचयूएफ के अंदर ना अपन बहुत सारे लोग हैं तो अपना कैपिटल अच्छा खासा बिजनेस के अंदर इंटैक्ट है, इजीली अपने को फाइनेंशियल लोन भी मिल जाता है। वेरी गुड, इजी टू फॉर्म है, मतलब बनाना एचयूएफ बनाना कोई बड़ो कोई टेंशन वाली बात नहीं, कोई एग्रीमेंट फैब्रिकेट भी बनाने नहीं पड़ते, डायरेक्टली कोई बच्चा ना हो, बच्चा हमारे फैमिली के अंदर बर्थ होगा, हमारे एचयूएफ का पार्ट बन जाता है। राइट सर, एचयूएफ कभी भी ना बंद नहीं होती है, एक आधा पर्सन अगर डेथ भी होगी तो उसकी जगह पे फिर दूसरा सीनियर मोस्ट फैमिली मेंबर एचयूएफ को संभाल लेगा, हाँ कि ना? यस। और क्या, और सोचो, और क्या सोचो। सर एचयूएफ के अंदर ना बाकी को पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है, ये भी पता है अपने को, जो बाकी के रिमेनिंग मेंबर्स रहते हैं, कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड, लेकिन बाकी के मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है, ये पता है ना अपने को? हाँ सर पता है, पता है, पता है। इसके अलावा और सोचो क्या होता होगा एचयूएफ अगर चाहे तो। इसके अंदर सीक्रेसी थोड़ी ज्यादा होती है, बोल सकते हैं अपन ऐसा। एचयूएफ के अंदर ना एज कम्पेयर टू पार्टनरशिप फॉर्म, एचयूएफ के अंदर सीक्रेसी थोड़ी ज्यादा होती है। रीजन बीइंग, इसके अंदर सारे के सारे घर के लोग इन्वॉल्व है, वो किसी बाहर पर्सन को अपने इंटरनल प्रॉफिट्स को बताते नहीं रहते, ना इनको कहीं पे भी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को पब्लिश करने का है। सर इसके अंदर ना मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की, मैक्सिमम नंबर ऑफ को पार्टनर्स की कोई भी लिमिट नहीं है, कितने भी लोग हमारे एचयूएफ के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं। पार्टनरशिप फर्म के अंदर लिमिट थी 50 और 30 बैंकिंग बिजनेस के लिए, 50 अदर देन बैंकिंग बिजनेस के लिए लिमिट बना के रखी थी उन्होंने। यस। डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है सर, हाँ ये बात भी सही है, डिसीजन मेकिंग फास्ट होती है। एचयूएफ के अंदर ना सारे के सारे डिसीजन करता है वो खुद को लेने के, तो डिसीजन मेकिंग के अंदर उनको कोई टेंशन ही नहीं, इमीडिएटली सारे के सारे वो डिसीजन ले पाते हैं। पक्का। 5-6 पॉइंट सफिशिएंट हो जाते हैं। अपन इनके ऊपर देखते हैं। इजी फॉर्मेशन, एचयूएफ का बनाना बहुत इजी फॉर्मेशन है। अच्छा, उसके अंदर कोई मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट भी कोई नहीं है कि हमारे पास मिनिमम इतने नंबर रहने को छोड़ा, लेकिन मेरा ऐसा मानना है मिनिमम 2 लोग तो लगेंगे ही लगेंगे। आई एम सेइंग 2, मेरा परिवार बोलने के लिए मेरे पास में कुछ तो होना ना, मैं हो गया, फिर मेरे नीचे कोई ना कोई तो होने को ना। तो मिनिमम नंबर्स कितने रहेंगे, मिनिमम की इन्होंने बोला कोई लिमिट नहीं है, लेकिन देयर आर मिनिमम की भी लिमिट रहती है। मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने रह सकते हैं, मैक्सिमम नंबर के ऊपर कोई लिमिट नहीं, कितने मेंबर हमारे साथ में रह सकते हैं। इट कम इनटू एग्जिस्टेंस एज पर हिंदू लॉ, हिंदू लॉ के हिसाब से उसका एग्जिस्टेंस में आ जाता है। प्रोटेक्शन ऑफ को पार्टनर्स इंटरेस्ट, प्रोटेक्शन ऑफ को पार्टनर इंटरेस्ट का मतलब क्या है, लाइबिलिटी किसकी अनलिमिटेड है? सर कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, सिर्फ कर्ता की लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, बाकी के मेंबर की सबकी तो लिमिटेड है। कल चल के अगर कोई गलत डिसीजन कर्ता ने ले भी लिया तो उनके असेट्स को ही अफेक्ट होगा, बाकी को पार्टनर की लाइबिलिटी तो लिमिटेड ही है ना। लिमिटेड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ जितने असेट्स मतलब को पार्टनर के बिजनेस के अंदर लगाए हुए, सिर्फ वहां तक ही लाइबिलिटी रहेंगी, उनके पर्सनल असेट्स है। सपोज इंग्लिश छोटे चाचा ने वो हमने प्रॉफिट को सेव करके बहुत सारी एक नवी प्रॉपर्टी ले लिया, वो प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकते वो। एचयूएफ के अंदर इस कर्ता ने कुछ गलत किया ना तो वो चाचा की वो प्रॉपर्टी को अपन टच नहीं कर सकेंगे। वाई? बिकॉज लाइबिलिटी लिमिटेड है को पार्टनर्स की। क्विक एंड प्रॉम्प्ट डिसीजन, सारे के सारे डिसीजन लेने रहते हो, क्विक और प्रॉम्प्ट लेने रहते हैं। द कर्ता इज द सीनियर मोस्ट फैमिली मेंबर, कर्ता हैव एक्सपीरियंस नॉलेज ऑफ द फैमिली मेंबर, कर्ता टेक्स ऑल बिजनेस डिसीजन, सारे के सारे बिजनेस डिसीजन कर्ता खुद लेता है। कर्ता कैन टेक राइट्स एंड क्विक डिसीजन एट द राइट टाइम ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपीरियंस, उसके एक्सपीरियंस के बेसिस पे वो सारे के सारे डिसीजन खुद ही कर सकता है। राइट टाइम पे डिसीजन लेगा, फास्ट डिसीजन लेगा, उसके फास्ट डिसीजन लेने से क्या हो जाता है, एचयूएफ को टाइमली मैनर में बहुत सी बार ना टाइम बहुत मैटर करता है। अगर आपने थोड़ा सा लेट हो गए
तो आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। हाँ कि ना? तो टाइमली मैनर में डिसीजन लेने के लिए एडवांटेज एचयूएफ को ज़्यादा मिलता है, फटक से डिसीजन ले पाते हैं बिकॉज सारे के सारे डिसीजन करता है खुद को लेने के। ऑन जॉब ट्रेनिंग, ये ऑन जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या? अच्छा ठीक है, ये बताता हूँ आपको। ऑन जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है कभी भी अगर ऐसा कुछ हो गया ना, सपोजिंगली हमारी एचयूएफ के अंदर एक सपोजिंगली मैंने समर्थ का एग्जांपल लेता। समर्थ के उनके हर एक घर में हर एक फैमिली मेंबर को पता है कि कचौरी कैसी बनती है, समोसा कैसे बनता है, मीठी चटनी कैसी बनती है, खटाई कैसी बनती है, सारा का सारा उनको पता है। अभी उनको सिखाना नहीं पड़ता है। हर एक फैमिली मेंबर को ना काम देखते 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 उसको आता चालू हो जाता है। उसको अगर कुछ नहीं भी आता होगा, बस वो एक फैमिली मेंबर का भी पार्ट होगा ना, तो उसको जम जाएगा। मतलब आप समझो भगवान जी गोविंद जी वालों को इनको क्या मिठाई कैसे बनाना उसके बच्चों को सिखाना पड़ता है कि नहीं? वो दिन रात वही देखते रहता, तो वो सीख ही जाता ऑटोमेटिकली। पॉइंट समझा क्या? यस, द मेंबर्स ऑफ जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस गेट ट्रेनिंग ऑफ द बिजनेस स्किल्स ऑटोमेटिकली। दे ऑल्सो ऑब्जर्व द मैनेजमेंट ऑफ द कर्ता, दे लर्न मैनी बिजनेस टैक्टिक्स। वो बिजनेस की बहुत सारी टैक्टिक्स भी देखते हैं कि बिजनेस में अंदर बात लोगों के साथ में कैसे करना, किस तरीके से बात करना, किस तरीके से अपने आइडियाज को कम्युनिकेट करना, किस तरीके से पप्पा ने किया, किस तरीके से दादाजी ने किया। ये सब कुछ ना उनको रियल लाइफ में देखने को मिलता है, उनको सिखाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। को पार्टनर्स लाइबिलिटी, लाइबिलिटी को पार्टनर्स की लिमिटेड रहती है ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ जितना भी पार्ट, मतलब जितना भी पार्ट पार्टनरशिप फॉर्म एचएफ के अंदर लगा के रखे हुआ है। मेरिट देखेंगे 5 चीज बताया अपने, तो 6 बताए थे। सीक्रेसी ज्यादा रहती है, इजी टू फॉर्म, इन्होंने बोला इजी टू फॉर्म, लाइबिलिटी लिमिटेड रहती है, ये तो इन्होंने बोला, सीक्रेसी ज्यादा रहती है, मैक्सिमम और मिनिमम नंबर पे कोई लिमिट नहीं है, वो कितने भी नंबर रह सकते हैं। ठीक है, सिंपल था। यस, अब आते हैं अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ। डीमेरिट्स क्या क्या है? क्या क्या डीमेरिट आपको लगते होंगे एचएफ के अंदर? मैं बीच में आ जाता हूँ, आप देख के बात करते फिर बताओ एक बार एचएफ के अंदर क्या क्या डीमेरिट्स है, एचएफ के क्या क्या डीमेरिट्स है? सर लाइबिलिटी ऑफ करता इज अनलिमिटेड। हाँ, बिकॉज भले करता कि अपन लाइबिलिटी अनलिमिटेड रख रहे हैं, बाकी मेंबर्स की लिमिटेड रख ली, लेकिन एक्चुअली वो दादाजी भी तो अपने ही थे यार, मतलब यार सीनियर मोस्ट फैमिली मेंबर वो भी तो अपने ही थे, उनको कुछ अफेक्ट होगा इनडायरेक्टली, अपने को भी अफेक्ट होगा ना। हाँ, तो ये कहीं ना कहीं गलत हो जाता। अगर कितना अच्छा हो जाता लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के जैसा रहता था, तो कुछ भी हो जाए पार्टनर्स की लाइबिलिटी तो लिमिटेड रहेंगी, या को पार्टनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड और कर्ता की भी लाइबिलिटी लिमिटेड। इसलिए फिर लोग आजकल क्या करते हैं, बड़ी बड़ी एचयूएफ भी रहेंगी ना, वो भी क्या करते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना लेते हैं, अगर उनका बिजनेस ऑपरेशन बहुत बड़े लेवल पे स्केल आउट रखे हुआ है तो। पक्का? यस। तो ये आप देखोगे ना, ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया आज के तारीख में ना, मैंने इतनी सारे देखे रखे हुआ है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना के रख डालते, कल चल के उनके ऊपर कोई टेंशन ना आए। ओके, कर्ता की लाइबिलिटी लिमिटेड रहेंगे, सॉरी कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरा आप और सोच के देखो क्या डिसएडवांटेज होते होंगे। कभी भी आप देखोगे ना एचयूएफ के अंदर ना मैनेजरियल स्किल्स की बहुत प्रॉब्लम रहती है। एचयूएफ के अंदर जो बाकी लोग हैं ये काम देखते देखते सीखते हैं, कोई फॉर्मल एजुकेशन लेता नहीं है। अभी अभी धीरे धीरे चलन चालू हो गया है कि ये अब अच्छे तरीके से फॉर्मल एजुकेशन लेके आते हैं और फिर बिजनेस के अंदर आते हैं। लेकिन पहले कैसा रहता था, इनको इतना स्किल्स के इतनी अच्छी स्किल्स नहीं रहती, तो फिर ये कंपटीशन के अंदर टिक नहीं पाते थे। ठीक है, कैपिटल जितना ज्यादा कैपिटल चाहिए उतना कैपिटल रहता भी नहीं। देखो इनको एनशिफ्टर से प्रॉपर्टी आ रही है, एनशिफ्टर से प्रॉपर्टी है, कभी कभी लिमिटेड प्रॉपर्टी चाहती, कभी कभी घर के अंदर बच्चे इतने सारे रहते हैं तो उनके ऊपर इतना खर्चा हो जाता, सेविंग कुछ होती नहीं है, सेविंग कुछ नहीं होती तो अगले नवा कोई बिजनेस चालू करने के लिए पैसे नहीं रहते इनके पास में। ओके ओके ओके, बहुत सी बार ना करता खुद ही अकेला डिसीजन लेता तो अब उसके डिसीजन कभी कभी गलत भी साबित हो जाते, उसके गलत डिसीजन की वजह से सारे के सारे फैमिली मेंबर्स को प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ कि ना? आप अगर कोई असेट्स लेना होगा ना, वो कर्ता को ना एक सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं देखा जाता, उसको एचयूएफ को मतलब एक एचयूएफ और बाकी को कर्ता उनको सबको ना जॉइंट ओनर्स ही देखते हो। तो जैसे कंपनी के अंदर रहता मुकेश अंबानी जी अलग, रिलायंस जियो कंपनी अलग, ये अलग अलग कैसे होता है, वैसा ही एचयूएफ के अंदर वैसा नहीं रहता। एचयूएफ के अंदर दोनों को एक यूनिटी माना जाता है। पक्का? तो इन्होंने बोल के रखे हुआ है, इतने सारे पॉइंट उन्होंने बोला था, मैंने 2-3 पॉइंट इसके देखा। सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है, पार्टीशन ऑफ बिजनेस, नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट एंड रिवॉर्ड। ठीक है, अपन आ जाओ एक बार का इसको देख लेते हैं कि क्या क्या पॉइंट इन्होंने बोल के रखे हुआ है। ठीक है, आ जाओ। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ करता, ये बड़ा डिसएडवांटेज है जो मैंने आपको बताया था। करता ऑलवेज फेसेस द रिस्क ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, इफ द बिजनेस असेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू द पेमेंट ऑफ द बिजनेस लाइबिलिटी देन द पर्सनल असेट्स ऑफ करता इज यूज्ड फॉर द पेमेंट ऑफ द बिजनेस लाइबिलिटी। वो पता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी को उन्होंने एक्सप्लेन करके रखे हुआ है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ करता का मतलब क्या है? पहली बात तो उन्होंने एक लाइन में बताया कि कर्ता की एचयूएफ के अंदर लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। उसके अंदर उन्होंने बोला कि अगर बिजनेस के अंदर असेट सफिशिएंट अवेलेबल नहीं रहे तो क्या कर सकते हैं, वो बिजनेस के जो एचयूएफ के अंदर कर्ता के पर्सनल एसेट को यूज किया जाएगा फॉर रिपेइंग द लाइबिलिटी ऑफ एचयूएफ। ठीक है, लिमिटेड फाइनेंशियल मैनेजरियल रिसोर्सेज,
द फंडिंग ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस इज लिमिटेड। एचयूएफ की जो फंडिंग रहती है वो बहुत लिमिटेड रहती है। द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यूज फॉर द कैपिटल ऑफ द जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। कर्ता मे और मे नॉट परचेज एक्सपर्ट मैनेजरल स्किल्स, सो देयर इज लिमिटेड स्कोप फॉर एक्सपेंशन। इनके पास में कैपिटल बहुत कम रहता है, स्किल्स बहुत कम रहती है, तो ज्यादा लेवल पे एक्सपांड भी नहीं कर पाते। ये भी मैंने देखे भाई, हाँ ये भी बहुत देखे भाई। खामगांव के अंदर आप देखोगे ना 2-3 बिजनेस ऐसे हैं, बिजनेस तो बहुत अच्छा रहे, मतलब अच्छा खासा अर्न कर सकते और अगर उसको एक्सपांड भी कर सकते, इजीली एक्सपांडेबल बिजनेस है, लेकिन एक्सपांड नहीं करते बिकॉज उतनी स्किल्स अवेलेबल नहीं है। अभी धीरे धीरे उन्होंने बच्चों को और ट्रेनिंग देना चालू कर दिया, बेटा तुम फॉर्मल एजुकेशन लेकर अपने बिजनेस को अपन और 4 जगहों पे एक्सपांड करेंगे, लेकिन धीरे धीरे फैमिलीज कर रही है। नो सेपरेट लीगल स्टेटस, इनको कोई सेपरेट लीगल कानून के अंदर अलग दर्जा नहीं मिलता है, ये इनको एचयूएफ को एक ही जैसा माना जाता है। इन द आइज ऑफ लॉ जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एंड द फैमिली मेंबर्स आर वन एंड द सेम यूनिट, इनको दोनों को अलग अलग नहीं माना जाता है। द बिजनेस डज नॉट हैव सेपरेट लीगल स्टेटस, बिजनेस को कोई अलग स्टेटस भी नहीं रहता है। सेपरेशन ऑफ बिजनेस, द मेंबर्स ऑफ द नंबर ऑफ द मेंबर इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, देयर कैन बी कॉन्फ्लिक्ट एंड डिस्प्यूट। कभी कभी क्या हो जाता है, इतने सारे मेंबर्स हैं एचयूएफ के अंदर, कभी कभी चाचा वाचाओं के बीच में झगड़े फगड़े होते रहते हैं, कॉमन बात है। The co-partner may be dissatisfied with the management of the कर्ता, this can lead to partition of business। ये बहुत कॉमन होता है, कभी कभी ना दादाजी को अलग ही अकड़ रही थी मैं ऐसा बोलता नहीं, कुछ कुछ बिजनेस के अंदर ऐसा रहता है, दादाजी बाकी लोगों के साथ में कोई कंसल्ट नहीं करते, सारे के सारे डिसीजन मेकिंग खुद के। हालांकि एक एडवांटेजेस भी है कंपनी के लिए कि इमीडिएटली वो एचयूएफ के लिए इमीडिएटली वो डिसीजन ले पाते, लेकिन कभी क्या होता है दादाजी खुद की चलाते, छोटे चाचा जी या बड़े चाचा जी नाराज रहते हैं हमेशा, उनको लगता है क्या है पापा किसी की सुनते नहीं, कुछ नहीं, उनके लिए तो पापा है ना, उनके किसकी सुनते नहीं, अपनी अपनी धकाते, ऐसा वैसा वैसा, हमको अलग होने का, हम हमारा खुद का बिजनेस चालू करेंगे। अब इसमें परिवार में फूट पड़ जाती है, फिर ये चाचा अलग रहते, दादाजी अपने 2-3 बच्चे के साथ में अलग बिजनेस करते, तो ये प्रॉब्लम जाती है। दे कैन डिमांड एनी टाइम, पार्टीशन कभी भी डिमांड कर सकते हैं, लेकिन फिर क्या हो जाता है, वो जो मजबूती रहती है, मुट्ठी अगर अकेला हो जाएगी तो वो इतनी मजबूत नहीं रहती ना, ठीक है। दूसरा, नो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन एफर्ट्स एंड रिवॉर्ड्स, मतलब कभी भी एक करता बहुत, मतलब एक पर्सन बहुत ज्यादा मेहनत करेगा, दूसरा चाचा आएंगे नहीं शॉप पे, तो फिर क्या हो जाता है, जो पर्सन इतना मेहनत कर रहा उसको भी कहीं ना कहीं दुखता है कि यार मैं इतना मेहनत करने के बाद में भी एचयूएफ कोई सामान को रिटर्न नहीं देती है, या एक चाचा तो कुछ काम ही नहीं करता, फिर मैं क्या करूँ, फिर ये भी नहीं करता ये भी नहीं करता, दोनों कुछ नहीं करते, ये होता है बहुत सारा कॉमन। करता इज द मैनेजर ऑफ द ऑफिस बिजनेस, ही यूजेस हिज नॉलेज एंड मैनेजरल स्किल फॉर रनिंग द बिजनेस सक्सेसफुली। The reward of the business is distributed among all the co-partner. The hard-working as well as inefficient co-partners share the profit. क्या मस्त लाइन बोला उन्होंने, पता है क्या? कर्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस को अच्छी तरीके से मैनेज करना। किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी? कर्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटी। कर्ता क्या करते हैं, पूरे का पूरा पैसा लगाते हैं एचयूएफ के अंदर, सब पार्टनर का सबका साथ में मिलकर पैसा लगाया जाता है, और अब कर्ता अपने खुद की स्किल्स और नॉलेज यूज करके वो एचयूएफ को रन करता है। अब इसके वजह से जो भी बिजनेस से फिर वो रन करते, बिजनेस रन करके जो भी प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट को सब लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर डालते हैं। अब इसमें क्या हो जाता है, कभी कभी कोई एक अंकल बहुत ज्यादा मेहनत करते, कोई अंकल मेहनत ही नहीं करते। अब जो ज्यादा मेहनत करने वाला रहता है, यार क्या मैं भी इतनी मेहनत कर रहा, ये बाजू वाला मेरे चाचा तो कोई मेहनत ही नहीं कर रहा, मेरी मेहनत करके क्या फायदा का फिर, तो ये एक डिसएडवांटेज है। तो एचयूएफ के अंदर आप देखोगे ना क्या क्या डिसएडवांटेज है। पहला है लाइबिलिटी जो रहती है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, लिमिटेड फाइनेंशियल और मैनेजरल रिसोर्सेज रहते हैं, सेपरेट लीगल स्टेटस, कानून की निगाह में उनको अलग नहीं देखा जाता है, पार्टीशन इजीली मान सकते हैं, बिकॉज अगर कर्ता की जो मैनेजमेंट करने की हैबिट रहती है, अगर उससे कोई फैमिली मेंबर अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो क्लोज डाउन करेगा। कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है एफर्ट्स और रिवॉर्ड्स में। ऐसा करने दादाजी ने क्या रूल बनाने को ना, जो दुकान के अंदर 8 घंटे बैठेगा मैं उसको एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दूंगा, तो इससे क्या हो जाएगा, हर एक मेंबर फैमिली का मेंबर्स एफर्ट्स लगाने की कोशिश करेगा। समझा क्या? यस। यहाँ पे करते हैं अपन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को एंड, जिसके अंदर अपन ने फीचर्स, जिसके अंदर अपन ने मेरिट्स, जिसके अंदर अपन ने डिमेरिट देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या रहती है उसके बारे में देखेंगे। सिंपल सा कंसेप्ट है। कमूल बहुत बड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इन्होंने बोल के रखे हुआ है यहाँ पे, और ये टोटल 65 ईयर्स एगो, पहले 65 साल, अभी उन्होंने ना सिल्वर जुबली मनाई शायद, नहीं सिल्वर नहीं, 75 साल को क्या बोलते रहे, 75 ईयर्स ऑफ उन्होंने सक्सेस अभी मनाया, रिसेंटली मनाया, आज़ादी के पहले से बनाई हुई हो। एचयूएफ पूरा कोऑपरेटिव सोसाइटी, अमूल आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है। अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे एचयूएफ बनाने, सॉरी मेरे मुंह में वापस एचयूएफ ही आ रहा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के क्या क्या बनाने के एडवांटेजेस है, क्या क्या डिसएडवांटेजेस है। पक्का? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब जाके फिर हम और इसको कंसेप्ट को डीप डाउन करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय।